जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। इंडियन एक्सेशन मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं मेजर नौसतबी सिंह साहब, इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा गया है और जिसमें 10 पॉइंट उठाए गए हैं और 9 पॉइंट जीसीओआर के हैं। वन रैंक वन पेंशन 2 और 1 में जो भेदभाव जीसीओआर के साथ हुआ है और पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे हैं, तो उसी का असर है कि अभी जो मेजर नौसतबी सिंह साहब है उन्होंने भी जीसीओआर के पॉइंट उठाए हैं। मेजर नौसतबी साहब ने इससे पहले एमएसपी पर कभी जो है जवानों का पक्ष नहीं लिया था और उसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन पे भी उन्होंने इतनी खुल कर बात नहीं की। अभी उन्होंने सब पॉइंट उठाए हैं, तो जानते हैं विस्तार से। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो लेटर है जो इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट जिसके जो चेयरमैन है सतबीर साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ लेटर लिखा गया है 31 मार्च 2023 को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम लेटर लिखा गया है। इसका जो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एनोमलीज इन पेंशन टेबल पोस्ट 7th CPC WRP 14 एंड इक्वलाइजेशन 2019, यानी कि जो भी 2014 में जो WRP 1 है और 2019 में जो आया है अभी 7th CPC के अंतर्गत, इसमें जो भी अनोमली हैं, जो भी कमियां हैं टेबल्स में, उनको यहाँ पर ठीक किया जाए, उनके संबंध में लेटर दिया गया है। दोस्तों ये जो लेटर है 4 पेज का है, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो 10 जो पॉइंट है उनके द्वारा मेन रखे गए हैं, उनको मैं यहाँ पे एक एक करके जिक्र करता हूँ। सबसे पहले है कि रिमूव ऑल एनोमलीज इन पेंशन टेबल एंड इश्यू करेक्ट टेबल। जो भी पेंशन टेबल में कमियां हैं उनको यहाँ पर सुधारा जाए, दूर किया जाए और उसके बाद करेक्ट टेबल निकाली जाए। दूसरा पॉइंट उनके द्वारा है कि फिक्स पेंशन ऑफ जीसीओआर टू बी कैलकुलेटेड एट नोशनल मैक्सिमम ऑफ द स्केल ऑफ द रैंक एंड ग्रुप अक्रॉस द 3 सर्विसेज एज अमोडी लेटर। यहाँ पर लेटर नंबर है 17 जनवरी 2023। देखिए दोस्तों, 17 जनवरी 2023 का लेटर है। उसके अनुसार बताया गया है कि जो मैक्सिमम पेंशन बनती है वहाँ इंडिविजुअल की पेंशन होनी चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज निकाला उसके आधार पर पेंशन फिक्स की है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नोशनल पेंशन के हिसाब से पेंशन देनी चाहिए, उनके द्वारा कहा गया है। तीसरा जो पॉइंट है कि गिव बेनिफिट ऑफ ORP टू ऑल PMR एज प्रोमिस्ड बाई ऑनरेबल PM इन फरीदाबाद रैली इन 2015। देखिए दोस्तों, 2015 में फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा था अपने भाषण में कि सभी को, चाहे वो सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो, प्रीमेचर हो, 15 साल 17 साल जो भी है, सभी को ORP का लाभ दिया जाएगा। तो उनकी बात उन्होंने यहाँ पे की है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में रेवाड़ी रैली में जो अपना प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से सबको यहाँ पर ORP का लाभ दिया जाना चाहिए। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि जनरल सतबी साहब ने काफ़ी बार प्रधानमंत्री को लेटर लिखे थे, लेकिन उन्होंने उन लेटरों में जो जिक्र किया था 7 नवंबर 2015 का जिक्र किया था, कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की, यानी भी उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया है और कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बताया था, यानी कि सभी को मिलना चाहिए PMR, चाहे अभी तक हैं चाहे आगे आएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ OMJC एट द अर्लीस्ट। जो भी OMJC के रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, हालांकि यहाँ पे उनका जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैलकुलेट पेंशन ऑफ ग्रुप एक्स पेंशनर्स एट द रेट ऑफ ₹6200। जो एक्स पेंशनर्स हैं, एक्स ग्रुप के हैं, उनको 6200 के हिसाब से उनकी पेंशन कैलकुलेट की जाए। अगला पॉइंट है कि इंक्रीज MSP फॉर ऑल GCOs, NCOs एंड OR। ये पॉइंट दोस्तों पहली बार मेजर जनरल सतबी साहब के द्वारा उठाया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे लेटर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जो CDS है उनको लिखे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी MSP का जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंदोलन पूर्व सैनिकों का दिल्ली जंतर मंतर में चल रहा है उसका असर ये देखने को आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर PMR की बात की गई है और MSP की बात की गई है। हालांकि यहाँ पे कैलकुलेट या फिर एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया गया है कि GCO, NCO, OR का जो MSP है वहाँ ऑफिसर के बराबर होना चाहिए। ऐसी बात नहीं की गई है, लेकिन इंक्रीज किया जाए, उनके द्वारा इस पॉइंट को यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रीमलाइन डिसेबिलिटी पे फॉर ऑल सोल्जर्स एज रिक्वेस्टेड बाई इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट। जो भी स्ट्रीमलाइन डिसेबिलिटीज हैं उनको उनका जो बनता है उसके हिसाब से उनको भत्ता दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिक्स पेंशन of officers for the rank of major, lieutenant colonel, colonel and equivalent in the 3 services as recommendations above। तो यहाँ पे इन्होंने एक मुद्दा ऑफिसर का भी उठाया है, जिसमें कि जो मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल है 3 सर्विसेज के, उनका जो एक प्रॉब्लम है जिसमें कि 15 साल और 21 साल के ऐसे कुछ है उनका कि
उसमें पेंशन एक ही कुछ इस तरह का मुद्दा है, मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन उनका कुछ एक मुद्दा है जिसको उन्होंने आगे उठाया है और उसको यहाँ पे फिक्स किया जाए, वो भी एक उनके द्वारा मुद्दा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इंक्रीज पेंशन ऑफ रिजर्विस्ट सोल्जर एज पैरा 6 क्वेटेड एबो। दोस्तों रिजर्विस्ट सोल्जर कौन से हैं? जिन्होंने 1965, 72, 71 उस टाइम पर उन्होंने लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लड़ाई लड़ी थी और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उनकी जो पेंशन है उसको इंक्रीज किया जाए। उनकी जो पेंशन है कम है, तो सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इंक्रीज विडो पेंशन बाई 20% ऑफ ईएसएम पेंशन। विडो की जो पेंशन है वहाँ बढ़नी चाहिए, जो एक्सेसमैन की पेंशन है उससे भी 20% ज़्यादा होनी चाहिए, उनके द्वारा एक यहाँ पे और पॉइंट उठाया गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उनके नाम यहाँ पर लेटर लिखा गया है। और इंडियन एक्सेसमैन की जो लेटर्स हैं 28 जनवरी और 7 फरवरी 2023 को उन्होंने लेटर लिखे थे, उसकी बात यहाँ पे की गई है। और भी उन्होंने डिटेल्स यहाँ पर बताया है। नोशनल पेंशन के बारे में यहाँ डिटेल किया है कि नोशनल पेंशन लागू होना चाहिए, जिसमें कि मिनिमम और मैक्सिमम का जो कैलकुलेशन भारत सरकार ने किया है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मैक्सिमम पेंशन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 17 जनवरी 2013 का लेटर है, उसके अनुसार नेशनल पेंशन दिया जाना चाहिए जीसीओआर को। उन्होंने 97% जो जीसीओआर है, मेन पावर है भारत जो आर्मी में, इंडियन आर्मड फोर्सेस में, उनको यहाँ पे उनके बारे में बात की है कि जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है आर्मी फोर्सेस का, उनका मोराल बना रहता है, लेकिन जो आपने फिक्सेशन किया है मिनिमम और मैक्सिमम का किया है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो डिटेल यहाँ पे पीएमआर के बारे में उन्होंने बात की है कि जो आपने अनजस्टिस किया है, एक जो 7/11/2015 की बात उन्होंने बात की है, तो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इंक्रीज ऑफ विडो पेंशन व्हेन ईएसएम एक्सपायर, द विडो पेंशन इज रिड्यूस्ड 60% ऑफ द ईएसएम, यानी कि जितनी एक्सेसमैन को पेंशन मिलती थी उसकी जो है 60% कम पेंशन उनको मिलती है और उनके जो खर्चे हैं वहाँ बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहे कि उनकी प्रॉब्लम को समझा जाए। और उन्होंने यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात कही कि जो विडो की पेंशन है वहाँ एक्सेसमैन से 20% ज़्यादा होनी चाहिए। रिजर्विस्ट पेंशन जिन्होंने 1971, 72, 65 में लड़ाई लड़ी है, उनकी जो पेंशन है वहाँ 7,000 है, तो 7,000 से बढ़ा करके 11,420 कर देनी चाहिए। यहाँ पे एक हैदराबाद जजमेंट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बात कही गई थी उनकी जो है पेंशन बढ़नी चाहिए, तो ये भी उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है मिलिट्री सर्विस पे के बारे में कहा गया उनके द्वारा कि जो ये सन 6 CPC के अंदर रिकमेंडेशन किया गया था मिलिट्री सर्विस पे, जो भी डिफिकल्टीज फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है, चाहे दुश्मनों से हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे एरिया से हो, उसके कारण यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है। ऑफिसर को 15,500 रुपये, MNS को 10,500 रुपये और GCOR को 5,200 रुपये दिया जाता है। उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि जो ये गैप है ये ज़्यादा गैप है और ये GCOR को हर्टिंग करता है, तो ये जो गैप है इसको कम किया जाए। 97% GCOR है और उनकी मांग है कि जो GCOR है उनका MSP बढ़ाया जाए। हालांकि कि उन्होंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है कि GCOR का जो MSP है वो अफसर के बराबर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है कि बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट उठाया उन्होंने डिसेबिलिटी पे के बारे में उठाया कि GCO NCOR जो भी डिसेबल हो जाते हैं, ऑल सोल्जर्स आर इम्पोर्टेंट एंड देयर लाइव्स एंड लिम्स आर डियर टू देम, यानी कि सभी जो GCOR एंड ऑफिसर हैं सभी इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री पर्सन विलिंगली टू इनटू द बैटल विद द एश्योरेंस दैट द मदर हैंड एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे विल लुक आफ्टर देम, यानी कि जो भी सोल्जर्स लड़ाई के मैदान में जाते हैं, अपना बलिदान करते हैं, लड़ाई में जाते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए, तो उनको पता है या वो ये सोच के जाते हैं कि हम यदि नहीं रहेंगे जिंदा तो हमारी देखभाल भारत सरकार करेगी। एंड द फैमिलीज इज इन केस दे आर किल्ड और वंडर्ड एंड डिक्लेयर्ड handicap disability pay linked with the percentage of basic pay depending on the disability declaration by doctor is not rotation in the present environment. ESM requested to government that minimum disability pay 15,000 रुपये होनी चाहिए, उनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है नॉन पेमेंट ऑफ OROP टू एरियर के बारे में है कि एज पर GOI ऑर्डर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एरियर occurring after the OROP were be paid 31 मार्च 2023, यानी कि 31 मार्च 2023 को पेड करने के बारे में बताया गया था, जबकि
ये सम हैज़ रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंडियन एक्सेसमैन मूवमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है कि थाउजेंड ऑफ एक्सेसमैन, जितने भी हज़ारों एक्सेसमैन हैं जिनको कि अभी तक कोई भी इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ है 31 मार्च 2023 तक। फर्दर ऑल फैमिली पेंशनर्स एंड गारंटी अवार्ड विनर आर सपोज टू गेट फुल एरियर बाई 30 अप्रैल 2023, सो नॉन हैज़ गॉट फुल एरियर, लेकिन उनको भी फुल एरियर यहाँ पे नहीं मिला। तो ये बात उनके द्वारा कही गई है और जो पॉइंट है वो उनके द्वारा उठाए गए हैं। और ये जो सभी पॉइंट उनके द्वारा उठाए गए हैं, 10 पॉइंटों में से 1 पॉइंट ऑफिसर का है, बाकी GCOR का है। ये नतीजा है GCOR जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं उसका ही नतीजा है कि उन्होंने यहाँ पर GCOR के पॉइंट ज़्यादा उठाए हैं और MSP की बात की है, डिसेबिलिटी की बात की है, या फिर PMR की बात भी की है। PMR की जो बात की है उन्होंने, तो वो सब उसी के कारण। तो ये थी जानकारी आज